एक बहुत बड़ी कला है विस्मृति की कला। जैसे स्मृति की कला वैसे विस्मृति की कला, मानसिक विकास का एक सूत्र। दूसरी बात मन की जो कल्पना की है, कल्पना, आदमी कल्पना बहुत करता है। कल्पना से विकास भी होता है, कल्पना के बिना कोई विकास नहीं होता। पहले कल्पना करता है, यह काम करना है, योजना बनाता है, फिर उसको क्रियान्वित करता है। कल्पना तो बहुत जरूरी है, पर कल्पना का संयम करना भी बहुत जरूरी है। अनावश्यक कल्पना न आई। अनावश्यक कल्पना, जहाँ अनावश्यक कल्पना होती है वहाँ समस्या पैदा हो जाती है। कल्पना की बहुत सारी बातें हैं कि कैसे कल्पना से समस्या पैदा होती है। किसान खेत का समय आ गया, खेती बोने का, सामने दूसरा भी किसान था, वह भी पड़ोसी था, आ गया। तो उसने कहा कि अब तो मन करता है भैंस लाऊं, अच्छा समय है बरसात का, मौसम का, वो दूध भी अच्छा होगा, समस्या नहीं रहेगी, भैंस लाऊं। तो वह बोला कि तुम भैंस लाते हो तो ध्यान रखना मेरे खेत में न आ जाए। उसने कहा मैं किसकी चिंता करूंगा, पशु है, जानवर है, कहीं चला जाएगा। तो उसने कहा अगर भैंस आ गई तो मैं लाठी से पीटूंगा। अब बात करते करते लाठी भी निकल गई। नहीं तो भैंस थी, भले आदमी आए, आप बोले लड़ क्यों रहे हो, क्यों लड़ रहे हो? ये कहता है तेरे खेत में भैंस जाएगी, और मैं कहता हूँ भैंस आएगी तो मैं उसको पीटूंगा। अब इस बात को लेकर लड़ाई हो गई। न तो भैंस, न खेती में जाना, न और कुछ करना, केवल कल्पना के सहारे आदमी लड़ पड़ता है। अगर हम विचार करें, बहुत सारी बातें कल्पना के आधार पर आदमी लड़ता है, समस्याएं पैदा करता है। कल्पना का भी संयम करें। ध्यान का एक प्रयोग है निर्विकल्प चेतना, निर्विकल्प ध्यान, यानी जहाँ कल्पना सारी समाप्त हो जाए, निर्विकल्प। सविकल्प ध्यान और निर्विकल्प ध्यान। सविकल्प ध्यान में तो कल्पना चलती है, फिर भी उसका संयम होता है, और निर्विकल्प ध्यान की अवस्था में सारी कल्पनाएं समाप्त, कोई कल्पना नहीं होती, कोई विकल्प नहीं होता, कोई कुछ भी नहीं होता।